Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com. आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। हाँ, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। और इसको इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम में कोई डाउट न रहे और हमेशा के लिए याद हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है कि हमारे छोटे से फोन या कैमरा में इतनी पावरफुल फ्लैश कैसे आती है? एकदम से इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि बैटरी तो मतलब धीरे धीरे पावर देती है, पर फ्लैश तो इंस्टेंट होता है। एग्जैक्टली, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका सीक्रेट एक छोटी सी चीज है जिसे कैपेसिटर कहते हैं, और उस कैपेसिटर को सुपर पावरफुल बनाने का राज एक मैजिक मटेरियल है जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फाइंडर। वो भी इसी डाइलेक्ट्रिक के प्रिंसिपल पर काम करता है। वाओ, स्टड फाइंडर भी। ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड है ना? वो एक्चुअली दीवार की कैपेसिटेंस मेजर कर रहा होता है। जब वो लकड़ी के ऊपर आता है जो एक डाइलेक्ट्रिक है, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है और डिवाइस बीप करता है। कमाल है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आसान करते हैं। बेसिकली कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की एक बकेट है। ठीक है। जब हम उस बकेट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक, सोचो एक स्पेशल स्पंज डाल देते हैं, तो वो बकेट पहले से कई गुना ज्यादा पानी यानी चार्ज स्टोर कर पाती है। ये स्पंज इन द बकेट एनालॉजी अच्छी है शुरू करने के लिए। हाँ, जैसे इमेजिन करो एक पानी की बकेट है जो हमारा कैपेसिटर है। तुम उसमें पानी यानी चार्ज डालते हो तो उसका लेवल यानी वोल्टेज बढ़ता है। अब अगर उस बकेट में एक बड़ा सा स्पंज जो कि डाइलेक्ट्रिक है डाल दो, तो वो स्पंज पानी को सोक कर लेगा। ठीक है। अब उसी लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें बकेट में और भी ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। यही काम डाइलेक्ट्रिक करता है। वो कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। एनालॉजी ठीक है, पर इसमें एक छोटा सा मतलब टेक्निकल इशू है। क्या? स्पंज पानी इसलिए सोक करता है क्योंकि उसमें पोर्स यानी खाली जगह होती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक तो एक सॉलिड इंसुलेटर है, उसमें तो ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। तो फिर ये चार्ज को सोक कैसे करता है? असली में अंदर हो क्या रहा है? हाँ, इसके लिए एक दूसरी मेंटल इमेज बनाते हैं। ओके। इमेजिन करो कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक टाइट स्ट्रेच्ड रबर बैंड है। ये रबर बैंड है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एकदम छिचवा। हाँ, अब जब हम डाइलेक्ट्रिक मानो एक सॉफ्ट पिलो को इसके बीच में डालते हैं, तो उस रबर बैंड का टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, पिलो डालने से रबर बैंड ढीला हो गया। एग्जैक्टली। अब उसको वापस उतना ही टाइट करने के लिए हमें उसे और ज्यादा खींचना पड़ेगा। मतलब सिस्टम में और चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही इसका असली मैकेनिज्म है। वो अंदर के फील्ड को कमजोर कर देता है। तो चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करता है। प्लीज नए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़िए जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है। Ilya, reading verbatim, the new capacitance is given by C is equal to K times C naught, where C naught is the original capacitance and K is the dielectric constant. So the formula is C equals K epsilon naught A by D. ये K यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या चीज है? और इसके आने से कैपेसिटेंस अचानक K टाइम्स बढ़ क्यों जाती है? इसे स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1, हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ओके। स्टेप 2, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर के मॉलिक्यूल्स वो स्ट्रेच या अलाइन हो जाते हैं और एक उल्टा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। एक इंटरनल फील्ड। हाँ, एक इंटरनल फील्ड जो बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड को कमजोर कर देता है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब E नॉट बाई K हो जाता है। अच्छा, तो फील्ड कम हो गया। हाँ। स्टेप 3, हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V होता है E टाइम्स D। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E कम हो गया तो पोटेंशियल V भी कम हो जाएगा। नया पोटेंशियल V नॉट बाई K हो जाता है। सही है। और स्टेप 4, कैपेसिटेंस का मेन फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू QV। अगर चार्ज Q को कांस्टेंट रखें और V नीचे चला गया तो C ऊपर जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए नई कैपेसिटेंस C K टाइम्स C नॉट हो जाती है। होप यहाँ तक सब क्लियर है। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज profsam.com। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका। हाँ, लीजिए। मान लो एक कैपेसिटर की ओरिजिनल कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड है। हमने उसके अंदर पेपर डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगभग 3 होता है। तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी? सिंपल,
C इज इक्वल्स टू के सी नॉट, तो 3 × 10 यानी 30 माइक्रोफैरेड हो जाएगी। एग्जैक्टली देखा, अब वो 3 गुना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है सेम वोल्टेज पर। और इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे समझेंगे कि अलग-अलग कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। हाँ, ये आगे के टॉपिक्स का बेस है। चलो अब वो कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जहां एग्जाम में मार्क्स करते हैं, साइलेंट किलर्स। ये बहुत जरूरी है। पहली गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से वोल्टेज बढ़ जाता है। उनको लगता है मोर इज बेटर, कैपेसिटेंस बढ़ी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? सही कॉन्सेप्ट ये है कि डाइलेक्ट्रिक सिस्टम की एनर्जी को कम करता है। अगर कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट रहता है और V ड्रॉप हो जाता है। V कम हो जाता है। हाँ, और अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट रहता है और Q बढ़ जाता है। कैपेसिटर और चार्ज खींचता है। तो किसी भी केस में डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज बढ़ाता नहीं है। कभी नहीं। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक असल में वोल्टेज को कम करता है डिस्कनेक्टेड केस में, या चार्ज को बढ़ाता है कनेक्टेड केस में। परफेक्ट। अब दूसरी गलती, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K बहुत हाई है तो वो अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, पर लोग सोचते हैं हाई K हाई परफॉर्मेंस। सही कॉन्सेप्ट ये है कि K का हाई होने का मतलब है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने में बहुत अच्छा है वो अभी भी एक इंसुलेटर ही। मतलब कंडक्टिव नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाई K का मतलब है हाईली पोलराइजेबल, कंडक्टिव नहीं। समझ गई। हाई K मीन्स इट्स अ गुड इंसुलेटर दैट्स ग्रेट एट रिड्यूसिंग द फील्ड। प्रिसाइजली। अब इसको हमेशा के लिए याद रखने के कुछ तरीके। मेमोरी एंकर्स। एक मेमोनिक याद रखो, K इज किंग। K इज किंग। हाँ, जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आएगा वो कैपेसिटेंस का किंग है, उसको हमेशा बढ़ा देगा। ये आसान है। और एक लाइन, स्टफ इट टू स्टोर इट, मतलब कैपेसिटर के बीच कुछ स्टफ कर दो, यानी डाइलेक्ट्रिक, तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। स्टफ इट टू स्टोर इट, अच्छा है। और एक फिजिकल जेस्चर, अपने दोनों हाथ पैरेलल रखो जैसे वो कैपेसिटर प्लेट्स है। ओके, ऐसे। अब उनके बीच में एक बुक या कॉपी डाल दो, ये बुक डाइलेक्ट्रिक है। अब इमेजिन करो कि ये सिस्टम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। हाँ, इससे फिजिकली फील होता है कि एक सपोर्ट मिल गया, याद रहेगा। ठीक है, तो आज की इस चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स हैं। ओके, समरी। पॉइंट 1, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने पर उसकी कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स बढ़ जाती है। न्यू C इक्वल्स K टाइम्स ओरिजिनल C। सबसे फंडामेंटल पॉइंट। पॉइंट 2, डाइलेक्ट्रिक ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो पोलराइजेशन के थ्रू कैपेसिटर के अंदर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। ये क्यों का जवाब है। मैकेनिज्म। हाँ। और पॉइंट 3, डाइलेक्ट्रिक्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा करने, कम जगह में ज्यादा चार्ज स्टोर करने और कैपेसिटर की प्लेट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। अगली बार मिलेंगे। कीप लर्निंग।